हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे बीए थर्ड ईयर हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है ब्रज भाषा का प्रयोगात्मक केंद्रीय स्थान है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 ऑप्शन में से आपको उसका सिलेक्शन करना है, उसका चुनाव करना है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, मथुरा है, कौशाम्बी है, बांदा है, वाराणसी है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मथुरा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि भाषा के लचक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। ठीक है, ये जो कथन है ये आपका आचार्य शुक्ल द्वारा रचित है और इसमें जो आपका इन्हीं शब्द प्रयोग हुआ है वो किस कवि के लिए प्रयुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे ये जो आचार्य शुक्ल ने इन्हीं शब्द का प्रयोग किया है वो घनानंद के लिए प्रयोग किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शिवराज भूषण में अलंकारों की कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे जो शिवराज भूषण रचना है उसमें 210 अलंकार की संख्या थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 210। क्या कि रीति काल में किस कवि ने श्रृंगार वीर भक्ति रस की रचनाएं की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर। ठीक है, इक्ष्लता के रचनाकार, तो इसके बोधा हो जाएंगे राइट आंसर। लोकगीतों में स्वतः और स्वाभाविक होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलंकार योजना। ठीक है, क्या हो जाएगा, अलंकार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकगीत में पाठकों को बांधती है। तो यहाँ पे जो लोकगीत में सरल भाषा होती है वही पाठकों को बांधती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 99 में आपसे पूछा गया कि किस पर आधारित प्रबंधात्मक पद्य काव्य लोक गाथा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कथा विशेष, इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में लोक साहित्य विधाओं में किसकी प्रवृत्ति सामान्य रूप से समान होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकगीत। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्राचीन काल में लोक गाथाओं का स्वरूप निर्मित होने का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस लोक गाथा का केंद्रीय विषय माता पिता सेवा था। तो यहाँ पे सरबर नीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राधा रसण को ढोला की हुकूमत से विद्रोह की कथा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। तो यहाँ पे ब्रिटिश और अंग्रेजी सहित दोनों की हुकूमत के विद्रोह की कथा है जो आपकी राधा रसण को ढोला है। ठीक है, ये आपकी दोनों के लिए है, ब्रिटिश हुकूमत और अंग्रेजी हुकूमत दोनों के विद्रोह का कथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लोक गीत का क्षेत्र है। तो यहाँ पे लोकगीत का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। लोक नाट्य में संवाद होते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त ए और बी हो जाएगा, मतलब पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, लोक साहित्य का अर्थ होगा, तो लोक साहित्य का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा जन समाज का साहित्य, फोक लिटरेचर। ठीक है, फोक लिटरेचर का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे जन समाज का साहित्य, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोक साहित्य मुख्यतः होता है। तो लोक साहित्य जो होता है वो मौखिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक। ठीक है, फोक लोर का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकवर्ता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकवर्ता। तो आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि शिष्ट साहित्य प्राय होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब शिष्ट साहित्य लिखित होता है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है आपका 111 नंबर, इसमें पूछा गया कि कौन सा साहित्य परावर्तित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोक साहित्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि समूहों की कृति किसे माना जाता है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर लोक साहित्य को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि कोई व्यक्ति विशेष निम्नलिखित में से किसकी रचना करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिष्ट साहित्य की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदू जाति में संस्कारों की कुल संख्या होती है। तो जो हिंदू जाति होती है उसमें आपके 16 संस्कार होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिष्ट साहित्य। लोकगीत गाए जाते हैं, तो लोकगीत आपके समूहों में गाए जाते हैं। लोक साहित्य को बांटा जा सकता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लोकगीत में।
उसके बाद लोकगीतों की भाषा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो लोकगीत होते हैं वहाँ पे सरल, मुहावरेदार और जीवंत तीनों प्रकार की भाषाएं होती हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि लोक गाथाओं का विषय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। प्रेम ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, रासलीला प्रचलित है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ब्रज क्षेत्र में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि लोक गाथा का गायक सहारा अवश्य लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांतपन का। अगला क्वेश्चन 122 नंबर में आपसे पूछा गया कि लोक गाथा किसकी रचना होती है, ठीक है। तो लोक गाथा में उपरोक्त में से किसी की भी नहीं रचना होती, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकगीतों में छंद विद्यमान होते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब आपके सरल, स्वाभाविक और स्पष्ट छंद विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से ब्रज क्षेत्र में प्रचलित लोक गाथा है, तो यहाँ पे हो जाएगा नल दमयती, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नल दमयती, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महादेव का बहुलों में वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा वीर रस का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांधी जी का स्वराज आंदोलन में कौन प्रभावित था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक लोकगीत का उदाहरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा राधा कृष्ण गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकगीतों का प्रधानता है, तो यहाँ पे हो जाएगी लोकगीतों में शब्दों की प्रधानता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसके गीतों का वर्गीकरण एक नीरस तालिका कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केनेथ रिचमांड के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस कथा विशेष पर आधारित प्रबंधात्मक पदबद्ध काव्य को कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रासलीला। 131 नंबर में आपसे पूछा गया है कि किस में भाषा के शब्द साहित्य ना होकर लोक भाषा के अंचल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, ठीक है। उपरोक्त में सभी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीरता पर आधारित लोक गाथाओं के बीच बीच में किन भावों की अभिव्यक्ति रहती है, तो यहाँ पे हो जाएगी त्याग और बलिदान की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि सरबनीर किसकी गाथा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हरदौल की। तो यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कहा गया कि राधा चरण को डोला कहाँ गाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज में, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में कहा गया कि लोक गाथाओं के विषय से संबंधित होते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब आपके जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं प्रेम और सौंदर्य से, करुणा और स्वाभिमान से, और यहाँ पे जो आपका तीसरा ऑप्शन है शौर्य से, तीनों से आपका विषय संबंधित होता है लोक गाथाओं का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लगभग 35 से 40 क्वेश्चन कर लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो अगर आप इनको कर लेते हैं तो आप सिक्योरिटी के साथ आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।